मन विरोध क्यों कर रहा है? अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए विरोध कर रहा है। और आपकी मन की इच्छा क्या है? आपके मन की इच्छा उन्हीं नकारात्मक दोस्तों के पास जाना, या नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना, या आवारागर्दी, या इनडिसिप्लिन लाइफ। आप 2 बजे तक जागे तो आपको कोई टोके ना, आप सुबह 11 बजे तक सोए तो आपको कोई टोके ना। अगर किसी ने टोक दिया तो आपका मन विरोध करता है। यही तो मन की बीमारी है। और इसी बीमारी के बारे में तो आपको कोई जागरूकता नहीं। इसीलिए आपको सहायता की आवश्यकता है, स्वयं को जानने की। बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है। पिछले सेशंस में जो बातचीत हुई थी कि नशा करने वाले व्यक्ति की दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है, उसी ग्रोथ के रुकने के कारण जो सीखने का लर्निंग प्रोसीजर स्लो होता है, उसी के कारण प्रकृति के बारे में, जीवन के बारे में, समाज के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में बहुत सारा जो ज्ञान आपको प्राप्त करना था, वो ज्ञान आपको मिल नहीं पाता। उसी के कारण आपके मन का जो बिहेवियर है वो ज्यादातर नेगेटिव होता है, और उसी के कारण आपको उसकी कोई जानकारी भी नहीं होती। नशा करने से पहले भी आपके यही व्यवहार थे, नॉट फॉलो डायरेक्शन करना, जिद करना, रिएक्ट करना, और आज नशा छोड़ने के बाद भी वही व्यवहार है। तो आप में बदलाव क्या है? पूछो अपने आप से। अगर आपने माँ बाप की डायरेक्शंस को फॉलो किया होता तो क्या आप नशे की तरफ जा सकते थे? नहीं जा सकते। क्या आज आप अपने माँ बाप की डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं? क्या आपका मन राजी है? क्या आपने अपने मन को राजी कर लिया? क्या समझा लिया कि माँ बाप की डायरेक्शन फॉलो करना ही मेरे लिए मुक्ति का मार्ग है? शायद आप में से 1 या 2 आदमी अपने मन को समझा पा रहे हैं, या पहचान पा रहे हैं और समझा पा रहे हैं। इस नॉलेज के लिए तो आप हाँ भर लेंगे कि हाँ, माँ बाप की डायरेक्शन फॉलो करनी चाहिए। लेकिन जब डायरेक्शन फॉलो करने की बारी आएगी तब विरोध पैदा कर देगा मन। यही तो मायावी बीमारी है। केवल नॉलेज से आपको संतुष्ट कर देता है कि हाँ, माँ बाप की डायरेक्शन फॉलो करनी चाहिए और अब माँ बाप की डायरेक्शन फॉलो करूंगा। लेकिन जब माँ बाप कहते हैं तो कर भाई डायरेक्शन फॉलो, सुबह 5 बजे उठाकर और टाइम से सोया कर, तब आपका मन तुरंत एक्सक्यूज जुटाता है। एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा क्या? अभी तो आ, थोड़ा सा आराम करने दो। ये है मन का रोग। इस रोग को जो व्यक्ति समझ पाता है, स्वीकार कर पाता है, वही बदल पाता है। जो समझ ही नहीं पाता, स्वीकार ही नहीं कर पाता, वो बदलेगा कैसे? इलाज लेने का मतलब है माँ बाप की डायरेक्शन फॉलो अप एक्शन में कर रही हैं। अगर आप डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो तो आपका मन विरोध क्यों करेगा? पूछो अपने आप से, किस बात के लिए विरोध कर रहा है?
पेरेंट्स चाहते हैं कि आप नशे से मुक्त होकर जीवन जीना सीख लें। आपके पेरेंट्स यही चाहते हैं ना, और आपका मन इस बात का विरोध कर रहा है, तो फिर आपके मन ने सीखा कहां? सिर्फ काल्पनिक विचारों का इस्तेमाल करके आपको एक झूठा दिलासा दे रहा है, वही कि अब तो मैंने नशा छोड़ दिया, अब मैं करूंगा नहीं। क्या ये विचार काफी है नशा छोड़ने के लिए? अपनी पास्ट की लाइफ में देखो कि ऐसा आपने कितनी दफा सोचा है कि अब मैं नशा नहीं करूंगा, छोड़ दिया अब तो नहीं। बहुत बार सोचा, परंतु नशे से मुक्त नहीं हो पाए। कारण क्योंकि खाली ये विचार काफी नहीं है, आप उन कारणों तक नहीं पहुंचे जिनके कारण आप नशेबाज बने। उन कारणों को आपने ठीक नहीं किया, इसलिए आपकी ये सोच काफी नहीं। क्रिया, किसी भी कार्य के लिए कार्य से पहले क्रिया स्टार्ट होती है। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि आप बॉम्बे जाना चाहते हैं। आप बॉम्बे क्यों जाना चाहते हैं? तो वजह तो होगी, क्या वजह है? कुछ लोगों की वजह हो सकती है बस घूमने के लिए, कुछ लोगों की वजह हो सकती है कि मैं अपने बिजनेस के लिए जा रहा हूं, कुछ लोगों की दूसरी वजह मैं बिजनेस के लिए जगह तलाशने जा रहा हूं, कुछ लोगों का मन का तर्क मेरे दोस्त जा रहे हैं इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूं। अलग अलग तर्क हो सकते हैं। बिजनेस के लिए ऑलरेडी आपका बिजनेस वहां है या आपका क्लाइंट वहां है तो जाना उचित है। और आपका वहां क्लाइंट है नहीं, बिजनेस है नहीं, और आप अपने शहर को, अपने घर को छोड़कर वहां जा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है परिवार के लिए कि भाई तुझे काम करना है तो तू यहीं पर कर लेना। लेकिन इस विचार के पीछे मन का कुछ और गणित भी चल रहा होता है। वो यहां क्यों नहीं करना चाहता, वो बॉम्बे ही क्यों जाना चाहता है, और बॉम्बे जाने के लिए फिर उसको पैसे भी चाहिए। और उन पैसों का इस्तेमाल एक नशाखोर व्यक्ति क्या करता आया है, आपसे ज्यादा अनुभवी आदमी और कोई नहीं। फैमिली मेंबर्स आपसे प्यार करते हैं, वो आपको घूमने के लिए इजाजत दे देते हैं, पैसे दे देते हैं। अब आपकी जेब में पैसे आने के बाद आप कितना घूमे और आपने कितना नशे में उड़ाया या कितना आवारागर्दी में उड़ाया, ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन आपके मन ने लक्ष्य क्या बनाया, उद्देश्य क्या बनाया कि घूमना है, लेकिन उस घूमने के नीचे क्या था? नशा और आवारागर्दी। इसी तरह अपने मन को जानना, पहचानना, उसे स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिकवरी में वही लोग आ पाते हैं जो अपने मन के वास्तविक व्यवहार को एक्सेप्ट करते हैं। मैंने नारकोटिक्स एनोनिमस में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत सारे नशा करने वाले लोगों की शेयरिंग सुनी है।
यहां भी सुनता हूं, पास्ट में उनके मन का व्यवहार क्या था। वो पहले दूसरों की सुनते हैं, सुनकर अपने मन की पहचान पाते हैं और अपने मन की पहचान पाकर वो शेयरिंग करना शुरू करते हैं। और जब वो शेयरिंग करते हैं तब वो अपने मन को स्वीकार करते हैं, मन के उस नेगेटिव व्यवहारों को स्वीकार करते हैं। और जो लोग स्वीकार नहीं करते, जो शेयर नहीं करते, वो अपने मन की उसी नेगेटिव पर्सनैलिटी के साथ बाहर निकलते हैं। और जो मन की नेगेटिव पर्सनैलिटी पहले करती रही, बाहर जाने के बाद वही करेगी। लेकिन अपने मन के इस कड़वे सत्य व्यवहार को देखने के बाद भी स्वीकार करने का साहस सब में नहीं होता। नशीले पदार्थों के कारण जिंदगी में आई हुई अस्तव्यस्तताओं से इतने ज्यादा डरपोक भी हो जाते हैं, इतने ज्यादा डरपोक हो जाते हैं कि उन्हें इस बात से ही बहुत ज्यादा घबराहट और भयभीत हो जाते हैं कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जबकि क्या सोचना है, यहां सभी नशेबाज हैं। आप नशेबाजों में ही शेयरिंग कर रहे हैं। सबके जीवन की एक जैसी कहानी होती है, कुछ खास फर्क नहीं होता। तो दूसरा नशेबाज एक नशेबाज के बारे में क्या सोच सकता है। परंतु मन की जो मायावी बीमारी है, वो साइकोलॉजिकल फियर, एक बहुत बड़ी मात्रा में फियर खड़ा कर देती है। वो आपके उस सत्य, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने से रोक देते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। इसीलिए जरूरत है मदद की। वास्तव में आप नशे की इस समस्या से, इस बीमारी से निकलना चाहते हैं, तो इससे बाहर निकलने में आपकी जो सबसे बड़ी सहायता है वो है मदद मांगना। अगर आप अपने पेरेंट्स से मदद मांग रहे हैं तो आप बाहर आ सकते हैं। अगर आपके अंदर मदद मांगने की भावना नहीं जाग रही है तो शायद आपके पास फिर कोई मार्ग नहीं है। अगर रास्ता होता तो आप निकल चुके होते। इसी मदद के टूल को इस्तेमाल करके लाखों नशेबाज इस बीमारी से बाहर आ गए। उन लोगों ने अपने जीवन की इस मजबूरी को समझा कि वो बहुत कोशिशें कर रहा है परंतु नशा छोड़ नहीं पा रहा, तो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मेरी कुछ मदद करो, कहीं भर्ती करा दो, किसी डॉक्टर के पास ले चलो, मेरा इलाज करा दो, मैं छोड़ना चाहता हूं। वो मदद मांगता है। लेकिन आप लोगों में तो शायद मदद मांगने की कोई भावना जागे ही नहीं। कुछ लोगों को मदद मिल गई, बगैर मांगे ही मिल गई, परंतु उस मदद का महत्व आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है। आपका मन बिन मांगे जो मदद आपको मिल गई है, जो परिवार का प्यार, जो कंसर्न आपको मिल रहा है, उसको आपका मन समझ ही नहीं पा रहा है। शायद
अभी कुछ और बर्बाद होना बाकी है। और ये बीमारी कितनी शक्तिशाली है। कुछ लोगों के हालात तो इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि उन्हें मदद मांगनी ही चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं मांग पा रहे हैं। जब किसी की बीवी छूट जाए, किसी की नौकरी छूट जाए, किसी का घर बिक जाए, किसी के संबंध टूट जाए, किसी का शरीर ही डैमेज हो जाए, और इससे ज्यादा क्या हुआ, इसके बावजूद आपके भीतर मदद की भावना नहीं जाग रही है कि मैं मदद मांगू, कि मुझे निकालो इस बीमारी से, इस समस्या से। तो आप देखो आपके मन का नॉर्मल बिहेवियर कहां है। एक नॉर्मल व्यक्ति समाज में जब किसी कठिनाई में, किसी परेशानी में घिरता है, तो वो अपने परिवार, अपने भाई बंधुओं से, रिश्तेदारों से, अपने साथियों से मदद मांगता है, और कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है कि वो समस्या से बाहर आ जाता है। लेकिन आपके भीतर अभी मदद की कोई भावना ही नहीं जाग रही। मदद की भावना न जागने का कारण क्या है? खोजा आपने? मैंने खोजा आपके माता पिता का बहुत अधिक प्रेम, आपके पेरेंट्स का बहुत अधिक प्रेम। वो प्रेम ही, वो प्यार ही आपके भीतर मदद की गुहार को पैदा नहीं होने दे रहा है। क्योंकि वो आपको बर्बाद होने से, टूटने फूटने, अस्त व्यस्त होने से पहले ही बचा लेते हैं। आपने इच्छा जाहिर की मैं घूमने जाऊंगा, ले चल घूमे बच्चा, कोई बात नहीं। उनकी विचारधाराओं के अनुसार तो कंसर्न है, प्यार है, लेकिन उनके प्यार का उनके बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये देखना जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। परंतु वो इसे देखते नहीं, समझ नहीं पाते। उसी का नतीजा है कि आपके भीतर मदद की भावना नहीं जाग रही। नशेबाज झूठ बोलने में एक्सपर्ट होता है, वो हजारों झूठ बोल के पैसा मांगता रहता है। बहुत सारी जगह तो परिवार को पता भी होता है ये झूठ बोल रहा है, फिर भी वो पैसा दे देते हैं। क्या सोचकर कि अगर हम नहीं देंगे तो बाहर चोरी करेगा, भीख मांगेगा, हमारी बेइज्जती होगी, पुलिस केस बनेंगे। उन्हीं का वो प्यार, वो कंसर्न आपके भीतर मदद की भावना को पैदा होने में रोके हुए हैं। और आपका मन है, आपकी बुद्धि है, वो इन सब चीजों को समझने को तैयार ही नहीं। क्यों नहीं तैयार है? कौन रोके हुए है? आपके भीतर का क्रोध, आपके अंदर की नाराजगी की भावना, आपके भीतर का अहंकार। जबकि बिना परिवार के 10 कदम चलना भी तुम्हारे लिए नामुमकिन सी बात हो जाएगी। परिवार ने जिस दिन निकाल कर एकदम छोड़ दिया बाहर की भैया बाहर हो, 2 में से एक बात जरूर होगी, या तो मदद की भावना जागेगी या स्वयं ही ठोकरे खा के सीख जाओगे कि नशा की एक बूंद तुम्हारे लिए जहर है।
उन ठोकरों में बहुत कुछ हो सकता है, उन ठोकरों में जेल भी हो सकती है। किसी दुर्घटना में आपका हाथ पैर अपंग हो सकता है, सिर फट सकता है, आंख फूट सकती है, चेहरा बदसूरत हो सकता है, या नशा करने की इतना लंबा समय और इतना ज्यादा नशा मिल जाए कि आपके भीतर के फेफड़े या आपका लीवर खराब हो सकता है। नशे का प्रथम भाग है शारीरिक बीमारी। शरीर के बारे में समझना, स्वयं विचार करना, स्वयं अपने आप विचार करना, इस नशीले पदार्थों से मेरा शरीर कितना कमजोर होता जा रहा है। बाहर का तो आप देख लेते हो, लेकिन भीतर से कितना डैमेज होता जा रहा है वो तो आपको दिखाई देता ही नहीं। वो तो तब दिखाई देगा जब बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। तो स्वयं को जिन लोगों ने पहचान लिया कि मैं सोशल नशा लेने वाला व्यक्ति नहीं, मैं एक नशेबाज पर्सनैलिटी का व्यक्ति हूं, जिन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया वो बचाने में सक्षम हो गए। जिन्होंने स्वयं की बीमारी को स्वीकार कर लिया वो अपने आप को बचाने में सफल हो पा रहे हैं। और जो खुद को पहचान ही नहीं पा रहे, जो पहचानने से डिनाइल कर रहे हैं, डिनाइल आपका मन तरह तरह के तर्क देकर, एक्सक्यूज देकर, सफाइयां देकर, बहाने बनाकर अपने आप को अलग कैटेगरी में ले जाता। ना ना, मैं नशेड़ी नहीं, मैं नशेबाज नहीं। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ये तो बस महीने 2 महीने से ज्यादा हो गया। पिछली बार तो मैंने छोड़कर 2-4 महीने 6 महीने नौकरी भी की थी। ये तो बस एक दोस्त मिल गया जिसके कारण मैं फालतू हो गई, या मैंने स्टार्ट कर दी, नहीं तो मैं तो छोड़े हुए था। आपका मन इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जिम्मेदारी लेने से बचना चाहता है। अगर आपका मन सत्य को स्वीकार करता है कि हाँ, आई एम एडिक्ट, मैं नशेबाज हूं, मैं बीमार हो चुका हूं, तो आपको बीमारी का इलाज लेना पड़ेगा। बीमारी के इलाज से संबंधित जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। और नशेबाज की मन की पर्सनैलिटी होती है कि वो विदाउट किसी नियम, विदाउट किसी गाइडलाइंस के चलना चाहता है। ये एक बहुत कड़वा सत्य है कि एक नशे की बीमारी से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है, उसका जो मन होता है, उसके मन का जो व्यवहार होता है, वो व्यवहार होता है कि वो बिना किसी नियम, बिना किसी बाधा, बिना किसी बंदिश के जीना पसंद करता है। और वो अपने इस मन के व्यवहार के लिए बहुत उसकी वकालत भी करता है कि मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ है और इसे जीने का मुझे पूरा अधिकार है, तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी लाइफ, इसको मैं किसी तरह जीऊं, मेरे अधिकार है। जो थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो 4 शब्द ज्यादा सीख जाते हैं, वो इस मानव अधिकार के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं कि मेरी लाइफ मैं जीऊं, किसी तरह जीऊं। मानव अधिकार आपको ये इजाजत नहीं देते कि आप अपनी लाइफ को खत्म करें। मानव अधिकार आपको इस बात की इजाजत नहीं देते कि आप अपनी नशेबाजी के कारण अपने परिवार को परेशान करें। क्या मानव अधिकार इस बात की इजाजत देते हैं कि आपकी नशेबाजी के कारण आप समाज में एक नेगेटिव फिल्टर डाउन करें, दूसरे लोगों को नशा करने की प्रेरणा दें?
एक नशेबाज ज्यादा नहीं, कम से कम 2-4 नशेबाज तो बनाता ही है। बनाता कि नहीं बनाता? तुम्हें भी किसी ने बनाया है, तुम्हें भी किसी ने नशा करना सिखाया है, इसी तरह तुम भी किसी को सिखाते हो। तो सही मायनों में अगर देखा जाए तो नशे की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों में फैलाता है। दूसरे जो माइनर बच्चे होते हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं, जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता, या जो थोड़े से आर्थिक तंगी या मानसिक परेशानी में होते हैं, उन लोगों को फटाफट एक नशेबाज व्यक्ति अपना चेला बना लेता है, अपना शागिर्द बना लेता है। और ये नशे की बीमारी कैसे फैल रही है? मां के पेट से तो नहीं फैलती। इसको जो दूसरे नशा करने वाले लोग हैं वो दूसरों को तैयार कर रही हैं। तो मानव अधिकार आपको इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आप समाज को गंदा करो। तो अपने इन विचारों के बारे में जब जानकारी मिली, पता लगा कि ये विचार तो नेगेटिव है, तो इन विचारों को छोड़ने की सहमति अंदर से ही पैदा हुई।